हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी और बीपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये जो पॉइंट हैं सिंधु सभ्यता का मेन पॉइंट को हम कवर करेंगे। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये इतिहास की जानकारी दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण है और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण है जो इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति हैं। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस नामक पुस्तक में है और किसने लिखा। ये हो जाएगा कल्पसूत्र नामक पुस्तक में और यह भद्रबाहु ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। दोस्तों जातक जो कथाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह इसमें महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी है। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में पाए जाने वाले गिबन भारत का एकमात्र कपि है। दोस्तों ये है कि असम में पाए जाने वाला गिबन जो भारत का एकमात्र कपि है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। दोस्तों हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। दोस्तों इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। दोस्तों कांसा बनाने में यानी कि 85% जो है तांबा यूज करते थे और 15% टीन का यूज करते थे। इसके बाद कांसा बनता था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। नेक्स्ट है इस सभ्यता के मुख्य निवासी यानी कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये हो जाएगा नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक यानी कि भावचित्रात्मक, यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जो कभी पढ़ा नहीं गया और यह
लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में जो घरों बनाई जाती थी वह ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में समाज। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक थी, न कि पितृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। सिंधववासी जो था दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। जैसे कि 16 का था बाट इसमें, और करते 16 का बाट था, इसके बाद 32, इसके बाद 48, ऐसे करके आगे तक था। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दोस्तों यहाँ लोथल से जो है मिट्टी की निर्मित घोड़े की प्रतिमा मिले हैं, जबकि यहाँ गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट है सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। नेक्स्ट है जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नक्काशी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्या है? नक्काशी ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में कौन सा स्थल कहाँ है? दोस्तों सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है और यह रावी नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे हैं। चहुंद्रो यह पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है और यह घग्गर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है रोपर। रोपर जो है पंजाब में है और यह सतलज नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, यह मेरठ में है यह हिंडन नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है और मादर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा गुजरात में है, यह भी मादर नदी के ही किनारे हैं। नेक्स्ट है बनावली यानी कि बनमाली जो हरियाणा में है, यह रंगोई नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है सुतका गेंडोर, यह पाकिस्तान में है और यह दास नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है जो अन्नागार का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। यह सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ये हो जाएगा काली रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंदरों से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंदरों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों चावल का साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाला पशु का चित्र मिला है और ये मोहरें
स्टेलाइट धातु की बनी होती हैं। ये जो मोहरें थी ये स्टेलाइट धातु की बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुंवर वाले सांड की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, ये लोग सूती तथा ऊनी कपड़े का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और पासा खेलना इसका मुख्य मनोरंजन था। नेक्स्ट है, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों को तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर टेराकोटा। नेक्स्ट है, सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण था बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण था बाढ़ को माना गया है। तो कैसा लगा वीडियो, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। धन्यवाद।